सो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैसे कि मैंने बोला था आपको कि दैट वी विल आफ्टर एस्कोमाइसेट्स वी विल कंप्लीट द बेसिडियोमाइसेटिस. ओके, सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली मेड फॉर यू ताकि आपको समझ में आए कि ये फंगस के स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से होते हैं. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिडियोमाइसेटिस से. ओके, वी विल स्टार्ट विद बेसिडियोमाइसेटिस. ओके, अब इनका जो दूसरा नाम है उसको क्या बोलते हैं अपन? द सेकंड नेम गिवन टू दिस टाइप ऑफ फंजाई इज अ क्लब फंजाई. दे आर ऑल्सो नोन एज क्लब फंजाई. राइट नाउ I also told you that why the name of the fungus is given like this, because we have given the name according to the structure they concern. मतलब किसी भी फंगस को जो हमने नाम दिया है उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम दिया है. इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था उसका नाम क्या था? बेसिडियम. ओके, द नेम वाज बेसिडियम. स्ट्रक्चर का नाम था बेसिडियम, इसलिए इसको अपन बेसिडियोमाइसेटिस कहेंगे. ठीक है. नाउ अब आपको क्या याद रखना है कि दैट such type of fungus actually produce two type of mycelium. ओके, एक रहता है इसमें प्राइमरी माइसेलियम. ओके, जो रहता है यूनिन्यूक्लिएट. कैसा रहता है? यूनिन्यूक्लिएट. और एक होता है सेकेंडरी माइसेलियम. सेकेंडरी माइसेलियम जो होता है वो होता है बाइन्यूक्लिएट. ओके, आई विल टेल यू द स्ट्रक्चर, बट बिफोर दैट हम ये जान लेते हैं कि इसमें कौन से एग्जांपल्स आते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर अपन ने देखे तो एक आता है एगेरिकस. ओके, जैसे अब ये जो मशरूम्स वगैरह जो होते हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस. ओके, मशरूम एंड सम काइंड ऑफ फंगस लाइक एगेरिकस कॉम्पेस्ट्रिस. ये पूरे मशरूम के ही एग्जाम्पल है, एगेरिकस कॉम्पेस्ट्रिस. ओके, देन एगेरिकस बायोस्पोरस इज वन ऑफ देम. ओके, एगेरिकस बायोस्पोरस, एगेरिकस कॉम्पेस्ट्रिस. ओके, these are edible mushroom. Keep in mind these are edible mushroom. Now comes to another one type of a mushroom. एक मशरूम है जिसको एगेरिकस सिल्वाटिकस कहते हैं. ओके, देयर इज वन मोर मशरूम नोन एज एगेरिकस सिल्वाटिकस. दिस इज पॉइजनस मशरूम. कीप इन माइंड दिस इज पॉइजनस मशरूम. ओके, अब इसको पॉइजनस मशरूम क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे मशरूम कुछ टाइप के इनिबिटर्स बनाते. जैसे कि एक इनिबिटर का मैं नाम बता देता हूँ, अल्फ़ा एमिनिटिन. ओके, ये क्या करता है? बॉडी में रहने वाले जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है इसको ये इनिबिट कर सकता है. तो ऐसे मशरूम खाएंगे तो सडन डेथ हो सकती है. ओके, नाउ मैंने बोला कि ये जो बेसिडियोमाइसेटिस है, ठीक है, इनके जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है उसमें प्राइमरी माइसेलियम और सेकेंडरी माइसेलियम पाया जाता है. ठीक है, प्राइमरी माइसेलियम एंड सेकेंडरी माइसेलियम. मतलब जैसे आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहता है. आपने देखा होगा इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहता है उसका. ये जनरली ऐसे पेड़ों के ऊपर वगैरह वगैरह उगते हैं. ठीक है, तो इसके जो गिल्स होते हैं है ना, that are actually able to produce the small spores. okay, they produce a small spores. और ये जो spores है आगे जाके क्या होता है? इनका जर्मिनेशन होता है. क्या होता है? इनका जर्मिनेशन होता है. तो जब ये जर्मिनेशन होते हैं तो इनमें इस प्रकार से माइसेलियम आते हैं. ठीक है, इस प्रकार से माइसेलियम आते हैं. अब थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल करके बताता हूँ कि माइसेलियम आपको एक्चुअली दिखेंगे कैसे. ठीक है, जस्ट अ मिनट. अब जर्मिनेट होने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं ये माइसेलियम. ओके, ये जो है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर सेप्टा. ओके, दीज आर नोन एज अ सेप्टा. अब आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो सेप्टा है
इसके बाद हर एक कंपार्टमेंट में एक छोटा सा न्यूक्लियस है। सो मीनिंग दैट दिस माइसीलियम्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड माइसीलियम, दिस माइसीलियम आर यूनिन्यूक्लिएटेड माइसीलियम। आप इसमें भी देख सकते हैं देयर इज़ ओनली सिंगल न्यूक्लियस, मीनिंग दीज आर। तो ये जो जर्मिनेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ये दोनों वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहाँ से बने हैं? ये जो आपके स्पोर्स थे वो जर्मिनेट होने के बाद। आगे जाके क्या होता है कि ये दोनों माइसीलियम एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से नज़र आता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी, ये देखिए अभी यहाँ पे आपके ये प्राइमरी माइसीलियम हो गया, ये प्राइमरी माइसीलियम हो गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्यूज़न हुआ है यू विल फाउंड द 2 न्यूक्लियस हियर। यहाँ पे कितने न्यूक्लियस दिखेंगे आपको? 2 न्यूक्लियस दिखेंगे। सो दिस पर्टिकुलर सेल, ये जो सेल है दिस इज़ बेसिकली बाइन्यूक्लिएटेड सेल। ओके, अब इसके बाद का जो भी सेकेंडरी माइसीलियम बन रहा है उसमें जो स्ट्रक्चर रहेंगे, जो न्यूक्लियस रहेंगे वो कितने रहेंगे? 2। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? सेकेंडरी माइसीलियम, और ये जो है दिस इज़ प्राइमरी माइसीलियम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी माइसीलियम। तो अभी दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? प्राइमरी, दिस इज़ प्राइमरी माइसीलियम विथ सिंगल न्यूक्लियस एंड दिस इज सेकेंडरी माइसीलियम विथ 2 न्यूक्लियस। ओके, दिस इज 1 न्यूक्लियस। तो प्राइमरी माइसीलियम व्हेन फ्यूज दे फॉर्म द सेकेंडरी माइसीलियम। अब अगर मैं आपको इतना फिलामेंट को थोड़ा सा फोकस करके बताऊँ, इतने फिलामेंट को अगर मैं फोकस करके बताऊँ आपको, तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। देखिए, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू विल फाउंड। Okay, you can see कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। ओके, मतलब इनका सेप्टम देखिए, इनका सेप्टम इनकम्प्लीट रहता है। कैन यू सी द सेप्टम इज़ बेसिकली इनकम्प्लीट। अब क्योंकि ये जो पार्ट था वो सेकेंडरी माइसीलियम का था, बरोबर, हम सेकेंडरी माइसीलियम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हर कंपार्टमेंट में 2 न्यूक्लियस होने चाहिए। ठीक है, तो ये बीच का सेप्टम हो गया जो इनकम्प्लीट है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? वी हैव अ 2 माइसीलियम। लेट इट अंडरस्टैंड। यहाँ पे कितने माइसीलियम है आपके? सिंगल माइसीलियम है, और सिंगल माइसीलियम के ये 2 कंपार्टमेंट है, बीच में सेप्टम है, दोनों सेल में 2-2 न्यूक्लियस है। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ सकता है। ठीक है, अब आगे जाके क्या होता है कि जब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर एक्चुअली में ओरिजिनेट कैसे होते हैं। ठीक है, तो जनरली अभी इसके बारे में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। आपने ये समझ लिया है कि इनको बेसिडियोमाइसेट इसलिए कहते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिडियम होता है। ठीक है, इनमें 2 प्रकार के माइसीलियम होते हैं, प्राइमरी माइसीलियम जो यूनिन्यूक्लिएट होता है, सेकेंडरी माइसीलियम जो बाइन्यूक्लिएट होता है। एगेरिकस जो होता है मशरूम कहलाता है। ठीक है, इसमें एगेरिकस कॉम्पस्ट्रिस, एगेरिकस बायोस्पोरस जो है वो एडिबल मशरूम है। एगेरिकस सिल्वेटिकस जो है वो पॉइजनस मशरूम है। इसमें अल्फा एमिनिटीन नामक एक सब्सटेंस होता है दैट कैन एक्चुअली इनिबिट द आरएनए पॉलीमरेज टू एंजाइम्स ऑफ द बॉडी। ओके, इसलिए ये पॉइजनस है। इसके अलावा हमने ये पता है कि दैट सच काइंड ऑफ फंजाई आर बेसिकली ग्रोन ऑन जो डिकम्पोजर्स है ना, इनको क्या कहते हैं ना, जनरली मैं बता देता हूँ, दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स ऑफ वुड। इनको क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजर्स ऑफ वुड, क्योंकि जनरली ये ना सड़े हुए वुड के ऊपर ज़्यादा ग्रो होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है, क्या सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है वो कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। आपने याद रखना है कि सेकेंडरी माइसीलियम को ब्रांचेस हो सकती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि जो सेप्टम होता है वो एकदम अलग टाइप का सेप्टम दिख रहा है यहाँ पे।
एक्चुअली होता है क्या, ये सेप्टम इसलिए बनाया जाता है ताकि इधर के सेल इधर अपना न्यूक्लियस शेयर कर सके, है ना, मतलब ये दो सेल एक दूसरे को न्यूक्लियस शेयर कर सकते हैं। ऐसे सेप्टम को हम क्या कहते हैं, सच सेप्टम इज नोन एज डोलियोपोर सेप्टम। क्या कहते हैं इनको अपन, डोलियोपोर सेप्टम। ओके, तो इनको जनरली आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जो वुड जो होता है, वो जिनको डिकेइंग वुड जो होता है उसके ऊपर आपको ये जनरली दिखाई देते हैं। रेनी सीजन यू विल फाउंड इन रेनी सीजन। ओके, इसके अलावा अब इसकी आप ये देखिए कि सेप्टम की जो बाउंड्री है वो दोनों साइड से इक्वली स्प्रेड की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक कैप होती है जो डॉटेड स्ट्रक्चर जो होता है, देयर इज़ अ स्मॉल डॉटेड स्ट्रक्चर। ओके, ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया कि ये डिकम्पोजर्स है वुड के। इसके अलावा सेकेंडरी माइसिलियम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है। और जनरली ये है ना क्लैम्प कनेक्शन भी शो करते हैं, दे आल्सो शो द क्लैम्प कनेक्शन। ओके, मैं इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लैम्प कनेक्शन क्या होते हैं। दे आल्सो शो द क्लैम्प कनेक्शन। ओके, तो इतना आपने जान लिया कि डिकम्पोजर्स होते हैं वुड के, सेकेंडरी माइसिलियम ब्रांच होता है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी माइसिलियम दोनों पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें जो जर्मिनेशन होते है उसके बाद जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो पहले बनते हैं वो प्राइमरी माइसिलियम कहलाएंगे, और जब वो दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे तो सेकेंडरी माइसिलियम कहलाएंगे, ठीक है। नाउ अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।